सोने का हिरन दिखा साधु वेश में ठगी की एक औरत। खास रिपोर्ट बादल सरोज के साथ। जी हम आपको बताएंगे महिला आरक्षण के बारे में, जो सोने का हिरन दिखाकर साधु वेश में ठगी की एक और अदा हो गई। जी हम इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं। महिला आरक्षण सोने का हिरन दिखा साधु वेश में ठगी की एक औरत। बिना किसी एजेंट के रहस्यमयी तरीके से बुलाया गया संसद का विशेषज्ञ। संसद और विधायिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का उतना ही रहस्यमयी कानून बनाकर और सत्ता पक्ष के जय जय मोदी के जयकारों के साथ पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत करके उनके सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत की है। उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को नई पहचान देने का कार्य किया है। जाने क्या क्या करने वाला बताया जाता है, बस वही नहीं बताया जो बताना था कि कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। 27 वर्ष लंबे इंतजार 8 बार निरस्त होकर 9वीं बार पारित होने वाला यह कानून देश के कानून के इतिहास में अकेला ऐसा कानून है जो कब से अमल में आएगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से न कहा गया है और न ही कहा जा सकता है। बिल को पारित करते समय बताया गया है कि अगली जनगणना के बाद संसद का नया परिसीमन होगा। उस परिसीमन के बाद जो लोकसभा इत्यादि की संख्या निर्धारित की जाएगी, उसमें इस आरक्षण को लागू किया जाएगा। कायदे से जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना महामारी के चलते नहीं हुई थी। सुनते हैं अब इसे 2026 में किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर नहीं हुई तो 2031 तक भी जा सकती है। हुई भी तो उसकी रिपोर्ट के बनने और अलग अलग आंकड़ों के एकजाई होने में समय लगेगा। फिर उन आंकड़ों के आधार पर परिसीमन में और ज़्यादा समय लगेगा। जब यह सारा समय चूक जाएगा तब कहीं जाकर इस कानून को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून को बनाने के लिए दिखाई गई चुस्ती और फुर्ती का इरादा महिलाओं को और उनके अधिकार देना नहीं है, कुछ और ही नजर आता है। सरकार की अन्यथा अच्छी सी दिखने वाली इस पहल पर इतना संदेह क्यों, इतना अविश्वास क्यों? विश्वास न करने की वजह है यह अविश्वास मौजूदा सरकार ने अपने कारगुजारियों और कर्मों से कमाया है। मोदी जी के बाद गिनती जहां पूरी हो जाती है, उस 2 नंबर की आसंदी पर विराजे नेता अमित शाह खुद कह चुके हैं कि चुनाव से पहले कही गई बातें, किए गए वादे पूरा करने की चीजें नहीं होती, वे भाषण में ताली बजवाने के लिए दिया जुमला होती है। जी हम आपको बता दें, उज्ज्वलता योजना के नाम पर रसोई गैस सिलेंडर देने, दुनिया भर में जमा काला धन लाकर उसमें से हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए देने, हर वर्ष 2-2 करोड़ नए रोजगार देने, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देने जैसी घोषणाएं और उनके ठीक उलट परिणाम को ही देखकर कारपोरेट पूंजी के चूल्हे पर पकती नफरत की हादी के बाकी चावलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबका साथ सबका विकास किस तरह अडानी का साथ, अडानी का ही विकास और देश के विनाश में बदला जा चुका है, यह बात तो अब पूरी दुनिया तक जानने लगी है। AG24 न्यूज।